तो स्वागत है भाई आप सबका एक और नई वीडियो में। मैं हूँ इस टाइम जयपुर। और भाई इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जयपुर के आन बान और शान, यहाँ का हवा महल। जयपुर की कोई भी फ़ोटो आपने देखी होगी तो ये हवा महल की फ़ोटो आपने सबसे पहले उसके आगे देखी होगी। इस वीडियो में मैं आपको हवा महल के बारे में सारी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको हवा महल घूमना है या हवा महल के बारे में जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। जो इन्फॉर्मेशन आपको गाइड देगा वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा। अगर आप इधर कहीं भी आओगे ना जयपुर में तो आप गाइड जरूर लेना, क्योंकि गाइड के बिना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। और अगर आप गाइड नहीं लेना हो तो आप ये वीडियो देख लेना, हवा महल के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो भाई सबसे पहले हवा महल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जयपुर के बारे में कुछ बता देता हूँ। जयपुर को बसाया गया था भाई 18 नवंबर 1727 को, और इस शहर को बसाया था सवाई जय सिंह जी ने। सवाई जय सिंह को जय सिंह द सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आमेर के बीच में राजा थे और जयपुर के पहले राजा थे। क्योंकि उन्होंने जयपुर बसाया था तो वो जयपुर के पहले राजा बन गए थे। और ये जो हवा महल आप मेरे पीछे देख रहे हो ये बनाया था सवाई प्रताप सिंह ने, और सवाई प्रताप सिंह जयपुर के 5वें राजा थे और उन्होंने बनवाया था 1799 में। तो आगे से ये ऐसा दिखता है भाई। और अगर आपको सिर्फ बाहर से देखना है, अंदर नहीं जाना, तो आपको रात को आना है 7 बजे के बाद। यहाँ पे लाइट चल जाती है और लाइट चलने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। वैसे ही काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। और भाई इसके बारे में बता देता हूँ, ये इसके फ्रंट साइड है, लेकिन फ्रंट साइड से इसमें कोई भी एंट्री नहीं है। इसकी एंट्री जो वो बैक साइड से है। और इसमें खिड़कियाँ देख रहे हो ना आप, ये खिड़कियाँ देख रहे हो वहाँ से वो देखो जाग रहा है वो। तो ये खिड़कियाँ इसमें 953 खिड़कियाँ इस हवा महल के अंदर। और इसका डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है जैसे बाहर से ऐसा लग रहा है कि एक क्राउन है, एक किसी राजा के मुकुट जैसा लग रहा है। और ये क्योंकि जो सवाई प्रताप सिंह जी थे ना जिन्होंने ये बनवाया था वो श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने ये हवा महल उन्हीं को डेडिकेट किया है। तो इसका बाहर से ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी का मुकुट है। ये आप देख सकते हो ऊपर से मुकुट की शेप में ये बना हुआ है। और भाई इसके अंदर जो ये खिड़कियाँ बनी हुई ना ये एक हनीकॉम्ब की शेप में बनी हुई हैं, जिसके अंदर से तो बाहर आप देख सकते हो, लेकिन बाहर से आप अंदर नहीं देख सकते। ये पूरा बाजार है ना, ये बाहर वाला बाजार, इधर बाहर बाजार होता था उस टाइम पे। और ऊपर से जो रानियाँ होती थी ना, महाराज की काफ़ी रानियाँ होती थी उस टाइम पे, तो वो रानियाँ जो होती थी वो ऊपर से इन खिड़कियों से बाजार को देख सकती थी, लेकिन बाजार से कोई भी व्यक्ति उनको ऊपर नहीं देख सकता था। और भाई अब चलते हैं इसके अंदर चल के देखते हैं कि अंदर इसके क्या क्या है। और मैं आपको अंदर की भी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो भाई लास्ट तक देखना। और भाई इसके अंदर जाने के लिए लगती है आप 52 रुपीज़ की टिकट, अगर आप एडल्ट हो और इंडियन हो तो। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट ID आपकी लेके आना। इसके अंदर आपको सिर्फ 22 रुपीज़ की टिकट लगेगी। और अगर आप फॉरनर हो, फॉरनर के लिए यहाँ पे है 202 रुपये की टिकट। और फॉरनर अगर स्टूडेंट है उसके पास स्टूडेंट ID है फॉरन की भी, तो उसके लिए है 102 रुपये की टिकट। अब चल के देखते हैं इसके अंदर, इसके लेते हैं पहले टिकट और फिर अंदर से आपको दिखाता हूँ मैं हवा महल। तो भाई जैसे ही आप यहाँ पे हवा महल के अंदर आओगे, वहाँ से इसका गेट था मेन, वहाँ से इसके मैं आ चुका हूँ बैक साइड में। ये इसकी बैक साइड, इधर से इसकी एंट्री होती है। तो इधर आते ही आपको गाइड मिल जाएंगे, जैसे कि अभी मेरे को पीछे मिल गया था एक भाई। तो इधर का रेट है 1 से 4 लोगों के लिए है 400 रुपये, मतलब या अब 1 लोग हो या 4 लोग हो उसका है 400 रुपये। और 4 से ज़्यादा है जैसे 5 से 10 है तो उसका 600 रुपये है। अलग अलग यूनियन रेट है, इधर लिखा हुआ है गवर्नमेंट का रेट है वो, तो आपको लूटा नहीं जा सकता। इधर आप आओ तो गाइड ले लेना, और गाइड बिल्कुल अच्छे से समझाएगा। इसके अंदर 9 पॉइंट है। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं आपको सारे 9 पॉइंट समझाने की कोशिश करूँ। पहले ले लेते हैं इसकी टिकट, फिर इसके अंदर चल के देखते हैं। तो मिल गई भाई इसकी टिकट। ऐसी टिकट मिलेगी आपको, अंदर जाके स्कैन हो जाएगी। यहाँ से इसकी एंट्री है, इसका मेन गेट है, इधर से एंट्री करो, इधर से एंट्री करो और फिर इसको पूरा घूम के उधर से एग्जिट होगा। अभी पहले इसके चलते हैं अंदर, और अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आपको हवा महल। तो भाई जैसे ही आप हवा महल में एंटर करोगे आपको ये वाला घर से दिखेगा। ये वाला जो गेट है इसको बोलते हैं आनंद पोली, और इसके बिल्कुल सामने है चंद्र पोली। पोली इनको क्यों बोलते थे, क्योंकि राजस्थान में गेट को पोल बोला जाता है। अब क्योंकि ये छोटा गेट है तो इसको पोली बोलते हैं। ये चंद्रपोली है, चंद्रमा को डेडिकेटेड है। इसमें बीच में आप देख सकते हो ऊपर चंद्रमा बना हुआ है, और उसके अंदर लक्ष्मी जी बैठी हुई है, गणेश जी हैं, और काफ़ी देवी देवताओं का इधर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और ये आनंद पोली है क्योंकि
उस टाइम के राजा महाराजा यहाँ पे आनंद लेने के लिए आते थे, तो इस गेट से एंटर होने पे उनका आनंद शुरू हो जाता था, उसको बोलते हैं आनंद पौली। और भाई जैसे ही आनंद पौली से आप अंदर आओगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये कुआं, जैसे पानी की आपूर्ति होती थी पूरे महल की। अब तो ये यूज़ में नहीं है। ओ भाई काफ़ी काफ़ी गहरा है, ये नीचे तक दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे। तो भाई ये था यहाँ का कुआं जिससे पूरा पानी निकाला जाता था। जैसे ही महाराजा यहाँ से आनंदपौली से एंटर होते थे, चंद्रपौली में जाते थे। चंद्रपौली के ऊपर आपको दिख रहे होंगे वो बने हुए, तो भाई वहाँ उनकी दासियाँ खड़ी होती थी जो कि फूल डालकर राजा का और रानियों का उनका स्वागत करती थी इधर। तो यहाँ से जैसे एंटर करेंगे, ऊपर से उनके फूल डाल के उनका स्वागत किया जाता था। तो भाई जैसे ही आप चंद्रपौली से एंटर करोगे, आपको दिखेगा ये वाला कोर्टयार्ड, और उसमें दिख रहा आपको सबसे पहले दिखेगा ये वाला फाउंटेन। अब इसको फाउंटेन बना दिया गया है, लेकिन उस टाइम पे जब ये राजा ने बनवाया था तो ये हुआ करता था रानियों के लिए स्विमिंग पूल। क्योंकि भाई राजा रानी इधर गर्मियों में ही ज़्यादातर आते थे, तो ये उनका रेजिडेंशियल प्लेस नहीं था, ये सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियाँ तो क्या होती थी, लेकिन गर्मियों की जो गर्मी से बचने के लिए वो इधर आते थे। और यहाँ स्विमिंग पूल था, यहाँ रानियाँ राजा के साथ होली भी खेलती थी, और ज़्यादा गर्मी होने पर यहाँ पे स्विमिंग भी करती थी। और भाई ये आपको दिख रहा होगा इसका अंदर से व्यू, ये है पूरा हवा महल, और इसके अंदर है 953 खिड़कियाँ, 365 खिड़कियाँ तो बाहर की तरफ है। जैसे मैंने आपको बाहर से दिखाया था ना, ये बाज़ार की तरफ, उधर 365 खिड़कियाँ हैं, और बाकी खिड़कियाँ ये अंदर की तरफ हैं, और इसके अंदर भी काफ़ी खिड़कियाँ हैं। तो और इस तरफ आप देखोगे ये पूल का एरिया है। इस पूल के साइड में यहाँ पे जो भी गाना बजाना हो रहा है, यहाँ पे पपेट शो होता है अभी। लेकिन पहले जब राजा ने ये बनवाया था तो यहाँ पे उनका डाइनिंग रूम होता था, और राजा और रानियाँ इधर बैठ के खाना खाते थे। भाई उनको चौकी दानी के स्टाइल में खाना खिलाया जाता था। यहाँ पे नीचे कारपेट लगा के, जो नीचे फर्श है वहाँ पे कारपेट लगा के, और उसके आगे तख्त लगा दिया जाता था, और उसके ऊपर सोने चांदी के बर्तनों में वो बैठ के खाना खाते थे। तो भाई जैसे ही आप वो डाइनिंग रूम से अपोजिट साइड में देखोगे, आपको ये वाला कमरा दिखाई देगा। ये कमरा है, इस कमरे को बोला जाता है प्रताप मंदिर। अब क्योंकि सवाई प्रताप सिंह जी ने बनवाया था पूरा महल, तो उनके नाम पे इस कमरे का नाम रखा गया है। क्योंकि ये राजा का पर्सनल रूम होता था। भाई जब ज़्यादा टेंशन वगैरह हो जाती थी ना राजा को, तो वो इधर आके अपने अकेला बैठते थे और श्री कृष्ण जी की भक्ति करते थे, उनके लिए पोएम्स वगैरह लिखते थे। तो काफ़ी पोएटिक टाइप के राजा थे, तो और श्री कृष्ण जी के काफ़ी बड़े भक्त थे, तो इधर बैठ के वो उनके लिए पोएम्स लिखा करते थे जब उनको रिलैक्स करना होता था। अब इसके अंदर चल के देखते हैं भाई। ये है भाई पूरा प्रताप मंदिर, और ये सवाई प्रताप सिंह जी की स्टैचू इधर बनी हुई है। और इसके ऊपर जैसे देखोगे ना आप, ये आपको हुक्स दिखेंगे। ये हुक्स इनमें लगे होते थे भाई राजा के लिए पंखे। और इधर से जाके वो उधर हुक्स दिख रहे हैं ना, और उधर छोटी सी खिड़की ऊपर दिख रही है, उस खिड़की से जाके उधर एक रस्सी लगा देते थे, और इस कमरे के बाहर की तरफ वो दासियाँ बैठ के उसको खींचती थी। और जब ये पंखे चलते थे, और यहाँ नीचे जो राजा बैठे होते थे उनको यहाँ से हवा लगती थी, और जब पंखे चलते थे तो गर्मी से थोड़ी उनको राहत मिलती थी। अब इसके आगे चल के देखते हैं भाई आगे क्या है। इस महल के अंदर 5 फ्लोर्स हैं भाई, पांचों का अलग अलग नाम है। सबसे जो ग्राउंड फ्लोर उसका नाम है शरत मंदिर, दूसरे फ्लोर का नाम है रतन मंदिर, और ऐसे ऊपर तीसरे चौथे और पांचवें फ्लोर का नाम है विचित्र मंदिर, हवा मंदिर और प्रकाश मंदिर। तो सबसे पहले हम देखते हैं शरत मंदिर। ये है शरत मंदिर, इसके अंदर एंटर करते हैं। मैं अब खड़ा हूँ शरत मंदिर के अंदर। ये ऐसा दिखता है अंदर से। और यहाँ पे मनाए जाते थे जितने भी तीज त्यौहार होते थे ना, जो रानियाँ इधर आके वो तीज त्यौहार मनाती थी। और जो बड़ी वाली रानियाँ होती थी, अगर कोई राजा नई रानी लेके आया है तो यहाँ पे इसी मंदिर के अंदर बैठ के वो अपने यहाँ के राजस्थान की उनको तौर तरीके, अपना कल्चर यहीं पे बैठ के सिखाती थी। और यहाँ पे वो उनका अपना यहाँ के जो तीज त्यौहार होते हैं उनके बारे में जानकारी यहाँ पे बैठ कर देती थी। अब हम चलते हैं ऊपर है रतन मंदिर, ऊपर चल के देखते हैं रतन मंदिर कैसा है। और भाई इसके दोनों तरफ है, एक तरफ इसके सीढ़ियाँ हैं और एक तरफ रैंप है। अगर आपको रैंप से जाना है तो आप रैंप से जा सकते हो, नहीं तो सीढ़ियों से जा सकते हो। हम चलते हैं रैंप से। ये बनाया हुआ है रैंप,
रैंप देखो ऐसा बनाया हुआ है कट लगा लगा के ताकि पैर ना फिसले। और इसमें भी भाई छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं ताकि इसमें भी सफोकेशन ना हो और गर्मी ज़्यादा ना लगे। इस तरीके से ये रैंप पूरा बनाया गया है। तो अब मैं पहुंच चुका हूं भाई इसके दूसरे फ्लोर पे, जिसका नाम है रतन मंदिर। और भाई ये रतन मंदिर बनाया गया था इधर ताकि वहाँ वो पूरा कोर्ट यार्ड सा बना हुआ है। तो जब भाई महाराज यहाँ के महाराजा नई रानी को लेके आते तो वो सीधा उनको मेन रेजिडेंशियल पैलेस में नहीं लेके जाते थे, उनको पहले यहाँ लेके आते थे। यहाँ नाच गाना होता था और राजा अगर जीत के भी आया है तो भी इधर ही आते थे पहले। ये वाला जो कोर्ट बना हुआ ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आगे राजा रानी बैठते थे और इधर नृत्य वगैरह, म्यूजिक, डांस पूरा सब इधर ही होता था वो। और भैरवनाथ मंदिर के आप जैसे ही अंदर आओगे तो आपको ये कलरफुल से ग्लासेस लगे दिखेंगे इधर। ये ग्लासेस लगे हुए हैं इधर। यहाँ से भी बैठ के आप बाहर की तरफ का व्यू देख सकते हो। यहाँ पे मुख्यतः रानियाँ ही बैठती थी। और इसके ऊपर ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे ये उक्स लगे हुए हैं। ये उक्स, इन उक्स के अंदर पर्दा लगाया जाता था भाई। और वो जो पर्दा था ना उसको क्लोज कर देते थे। जब रानी इधर बैठती थी ना, यहाँ पे रानी की कुर्सी डाल देते थे और जब रानी उस कुर्सी पे बैठ के बाहर की तरफ देखती थी ना, मार्केट की तरफ, तो उन पर्दों को लगा के क्लोज कर देते थे ताकि अंदर अंधेरा हो जाए और बाहर की तरफ रोशनी रहे। तो कि अगर अंधेरे से रोशनी की तरफ देखेंगे ना तो सब कुछ क्लियर दिखाई देगा, लेकिन अगर रोशनी से अंधेरे की तरफ देखोगे ना तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए बाहर से अंदर रानी दिखाई नहीं देती थी। और अगर अंदर से बाहर अगर रानी देख रही है और बाहर लाइट है तो रानी को सब कुछ साफ साफ दिखाई देता था भाई। तो ये था भाई रतन मंदिर। अब हम चलते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर है भाई विचित्र मंदिर। अब चल के देखते हैं विचित्र मंदिर कैसा है। तो भाई इसके 2 फ्लोर देखने के बाद मैं पहुंच गया उसके तीसरे फ्लोर पे। इस तीसरे फ्लोर का नाम है विचित्र मंदिर है भाई। विचित्र का मंदिर तो कुछ डिफरेंट होता है, कुछ अलग होता है। तो इसमें दिखाता हूँ कि अलग क्या है। ये देख रहे हैं आप खिड़कियाँ, ये खिड़कियाँ देख रहे हैं आप, ये नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे बनी हुई हैं, ऐसे इसका फ्लो है। अब हवा 2 तरीके से बहती है भाई। अगर या तो नीचे से ऊपर उठेगी या ऊपर से नीचे होगी। अगर ऊपर से नीचे हवा बह रही है ना, उस टाइम पे यहाँ से हवा इसके अंदर आ जाएगी, पूरे इसके प्रांगण में पूरी हवा इसके अंदर आ जाएगी इधर से। और इसकी दूसरी तरफ अगर आप जाके देखोगे ना तो इन खिड़कियों का उल्टा है। फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ बनी हुई है। अगर नीचे से ऊपर हवा उठ रही है तो उधर आप जाके बैठ जाओ कुर्सी डाल के, और ऊपर से नीचे की तरफ हवा चल रही है तो आप इस वाले प्रांगण में आके बैठ जाओ। और भाई ये जो तीसरा फ्लोर है ना, यहाँ से ये हवा महल क्राउन की शेप लेना चालू कर देता है। नीचे वाले 2 फ्लोर तो पूरे फ्लैट है और जो ऊपर से 3 फ्लोर है ना, वो थोड़े ऐसे कर्व में होने स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी ऐसे ऊपर से भिड़े भिड़े पिरामिड की शेप लेना चालू कर देते हैं। ये आपने देखा कि ये वाले ऊपर से नीचे हैं। अब मैं आपको दूसरी तरफ जाके दिखाता हूँ, वो नीचे से ऊपर की तरफ मिलेंगे आपको। तो ये देखो भाई, मैं उस तरफ था पहले, अभी दूसरी तरफ आ गया। ये देखो नीचे से ऊपर की तरफ बनी हुई खिड़कियाँ, उसमें इस तरफ नीचे थी, इसमें इस तरफ है ऊपर। अब यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा लग रही है, मेरे को वहाँ नहीं लग रही थी, वहाँ काफ़ी गर्मी लग रही थी। अब क्योंकि ये ऊपर की तरफ बनी हुई ना, तो इनमें से अभी इस टाइम के इसका मतलब ये है कि नीचे से ऊपर हवा चल रही है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा लग रही है और काफ़ी ठंड लग रही है, मतलब ठंडी हवा लग रही है इधर। और यहाँ पे आप कुर्सी डाल के बैठ सकते हो अगर आप नीचे से ऊपर की हवा का आनंद लेना चाहते हो तो। उस टाइम पर रानियाँ यहाँ के बैठ जाती थी। और इसके अंदर है ना, जो इसके जो बीच में है वो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए है। अब ये इसके अंदर का पार्ट, इधर भी वही बेल्जियन ग्लास की खिड़कियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से भी आप बैठ के देख सकते हो। यहाँ पे भी हुक्स बने हुए हैं, अगर रानी को यहाँ बैठना है ना, ये बीच में खिड़की लगी हुई है, इससे रानी बैठ के बाहर देख सकती थी। उस टाइम पे भाई टीवी वगैरह तो कुछ होते नहीं थे तो रानी के लिए मनोरंजन का साधन यही था कि शाम को यहाँ पे बैठ के अपना बाजार का नज़ारा देखो बाहर और अपना एंटरटेनमेंट लो तो इधर देख सकते हो आप बीच वाले फ्लोर में, इधर क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ये बने हुए हैं। ये सीधी है खिड़कियाँ, ये वैसी नहीं है, ऊपर से नीचे नहीं है, ये बिल्कुल सीधी वाली खिड़कियाँ हैं। यहाँ से हवा आएगी और वहाँ से आर पार निकल जाएगी। इसका टेम्परेचर बिल्कुल बाहर के टेम्परेचर से कम 4-5 डिग्री ठंडा रहता था, या मे भी ज़्यादा ठंडा रहता था इधर। तो ये था भाई इसका तीसरा फ्लोर। इस तीसरे फ्लोर का नाम था विचित्र मंदिर। और हम चलते इसके चौथे फ्लोर पे, इसका नाम है प्रकाश मंदिर। तो ये है भाई इसका 4th फ्लोर, इसका नाम है प्रकाश मंदिर। इसके दोनों तरफ देखोगे आप वॉच टावर बने हुए हैं, एक इधर है एक वो उधर है।
और यहाँ से पूरे जयपुर का व्यू मिलता है। तो भाई इसमें यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा है ये इसका पूरा प्रांगण है। वहाँ से हमने एंट्री करी थी, वो था आनंदपोली, ये चंद्रपोली, जिसका कोर्टयार्ड, इधर प्रताप मंदिर था, इधर डाइनिंग रूम था, ये इनका हॉल था, ये इनका स्विमिंग पूल था भाई। और ये काफ़ी मतलब पूरा पहले कनेक्टेड था, लेकिन अब ये डिसकनेक्टेड हो गया है बीच में। यहाँ की गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी इसको टेक ओवर कर लिया। इसके बीच में ये अपना कुछ नगर निगम का ऑफिस वगैरह बना दिया है, लेकिन ये पहले पूरा कनेक्टेड था यहाँ से वहाँ तक। वो जो आपको दिख रहा है ना, वो है सिटी पैलेस, वहाँ पे राजा रहते हैं। उसके ऊपर फ्लैग लगे होते हैं, उसके ऊपर जैसे अब 2 फ्लैग लगे हुए ना, तो 2 फ्लैग का मतलब है कि भाई राजा महल के अंदर है, और अगर सिर्फ एक फ्लैग लगा हुआ है, एक फ्लैग नहीं है, तो इसका मतलब राजा महल के बाहर है। और भाई ये बना हुआ सामने जो आपको ये येलो कलर की बिल्डिंग दिख रही है, ये है जंतर मंतर। यहाँ इसके बाद अब जंतर मंदिर भी जाके देखेंगे। और वो आपको उधर दिख रहा होगा वाच टावर, वो वाच टावर है भाई, उसको इसार लाट बोलते हैं। तो जब राजपूत वगैरह होते थे ना यहाँ पे, जब राजा रहते थे, उनकी लड़ाई होती थी मराठों से। उनकी लड़ाई मुगलों से नहीं होती थी, मुगलों की तो उनके साथ फ्रेंडशिप थी, लेकिन उनकी लड़ाई होती थी मराठों से। तो जब मराठा हमला करते थे, तो वो इसार लाट देख रहे हैं ना आप, वहाँ से उनके सैनिक खड़े होते थे, उनको पता चल जाता था कि दूर से ही, काफ़ी दूर तक दिखता है ना उससे, तो उनको पता चल जाता था कि हमला हो गया, और वो अपनी सेना को प्रिपेयर कर लेते थे। और उसके ऊपर बना हुआ वहाँ पे जो अरावली की पहाड़ियाँ दिख रही है ना आपको, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और इसके ऊपर बना हुआ है वो फोर्ट, वो है नाहरगढ़ फोर्ट। और उसके साइड में दीवार बनी हुई है भाई, पूरी दीवार। वहाँ भी हम चलेंगे, वहाँ भी, वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, लेकिन पहले अभी हम देख लेते हैं हवा महल। इसके बाद देखेंगे जंतर मंतर और वो नाहरगढ़ फोर्ट। तो भाई ये था इसका 4th फ्लोर, यानी कि प्रकाश मंदिर। और इसके ऊपर है, अब सिर्फ एक ही फ्लोर बचा हुआ है, वो है हवा मंदिर। अब चल के देखते हैं हवा मंदिर। तो ये है भाई इसका 2th फ्लोर, यानी कि 5th फ्लोर, और इसका नाम है हवा मंदिर। और भाई ये है हवा मंदिर, इसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख रहे हैं ना आप, ये 2 हुक्स बने हुए हैं। तो पहले जो वो वहाँ पे जो झंडा लगा हुआ ना सिटी पैलेस में, वो यहाँ पे लगा हुआ होता था इसके अंदर। और इसके अंदर 2 झंडे लगे हुए हैं, तो यहाँ की जो प्रजा होती थी, उनको पता चल जाता था कि राजा इस महल के अंदर है, तो उनसे मिलने आ सकते थे। जो नीचे अब मैंने आपको दिखाया ना 1st फ्लोर, उधर उनकी मीटिंग वगैरह हो जाती थी। अगर यहाँ पे एक ही झंडा लगा हुआ था, तो वो बाहर से वापस चले जाते थे, उनको पता होता था कि राजा यहाँ पे नहीं है। और भाई ये है हवा मंदिर, यहाँ पे लगी होती थी श्री कृष्ण जी की मूर्ति। यहाँ पे बैठ के सवाई प्रताप सिंह जी उनकी पूजा किया करते थे। तो ये था भाई पूरा हवा महल। अब चलते हैं वापस नीचे। और भाई जैसे ही आप इसके बाहर जाओगे ना, बाहर जाते टाइम आपको एक स्टैचू म्यूजियम भी दिखेगा। अगर आपको स्टैचू म्यूजियम देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ की स्कल्पचर गैलरी, यहाँ पे आपको काफ़ी पुरानी स्टैचूज दिख जाएंगी। इनके बारे में यहाँ भी लिखा भी हुआ है कि ये कहाँ, किसकी मूर्ति है और कब बनी। जैसे ये 17वीं सदी में आमेर में बनी थी, 17th सेंचुरी AD इन एम्बर। मंजीरा वंदनी की ये स्टैचू है। ऐसी काफ़ी स्टैचूज इधर आपको मिलेंगी, काफ़ी पुरानी स्टैचूज आपको देखनी है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। इधर पूरा ये स्टैचूज रखी हुई है। ये देखो भाई, ये वाली स्टैचू जो है ना, म्यूजिकल एंड डांस पैनल है ये, और ये 10th सेंचुरी में बनी थी हर्षनाथ। ये 10th सेंचुरी में बनी थी हर्षनाथ सीकर में। तो भाई हर्षनाथ सीकर में ये वाली मूर्ति बनी थी 10th सेंचुरी में। आज से लगभग ये लगा लो अभी 21st सेंचुरी चल रही है, यानी कि 1100 साल पहले बनाई गई थी भाई ये वाली मूर्ति। देखना आप इसको टच करके भी काफ़ी थोड़ी टूटी फूटी हालत से में है ये वाला तो पूरा ही टूट गया है। तो भाई अगर आपको मूर्तियाँ वगैरह पुराने स्कल्पचर का शौक है तो आप इधर आके ये वाला पार्ट भी देख सकते हो। काफ़ी लोग इधर देखते नहीं है, काफ़ी लोग यहाँ से सीधे निकल जाते हैं। लेकिन जब जैसे आप एग्जिट वाले वे में आओगे ना, रास्ते में, यहाँ से बाहर निकले वाले रास्ते में जैसे ही आप आओगे ना, तो आपको रास्ते में ये वाला दिखेगा स्कल्पचर गैलरी। आप इधर आके ये सारी मूर्तियाँ देख के चले जाना। तो ये था भाई हवा महल। मैंने आपको पूरा डिटेल देने की कोशिश करी है। अगर आपको डिटेल्स पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप यहाँ आओ तो आप गाइड ले लेना, वो गाइड भी आपको यही सारी डिटेल्स बताएगा, वो थोड़ा और अच्छे से बता देगा। लेकिन आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया है। अब मैं जा रहा हूँ जंतर मंतर देखने, वो मैं दिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो
और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। जैसे जंतर मंतर वाली वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा।